नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है, पूछे भी जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पार्श्वक्रम की परिभाषा, जब सभी प्रतिरोध के पहले छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है जब सभी प्रतिरोध के पहले छोर को एक साथ और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार जो व्यवस्था होता है, जो संयोजन बनता है, उसे ही पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। आप फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2 और प्रतिरोध 3, यानी R1 R2 और R3। तो तीनों प्रतिरोध का पहला छोर एक साथ जोड़ा गया है और तीनों प्रतिरोध का दूसरा छोर एक साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ वही बता रहा है कि जब सभी प्रतिरोध के पहले छोर को, यानी तीनों प्रतिरोध के पहले छोर को, तो ये पहला छोर इसका, पहला छोर इसका एक साथ जोड़ दिए और इन्हीं प्रतिरोध के दूसरे छोर को एक साथ जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है तथा दूसरे छोर को एक साथ, यानी ये दूसरा छोर हुआ, दूसरे छोर को एक साथ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। तो आपको सब पहले तो पढ़ के समझ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए और इसको अच्छा से रट लीजिए, अपना फेयर कॉपी में उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको कैसे लिखना है। माना प्रतिरोध में 3 प्रतिरोधक R1 R2 एवं R3 को समांतर क्रम को पार्श्वक्रम भी कहा जाता है। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इनके बीच धारा I1 I2 और I3 प्रवाहित होती है। तो मुख्य परिपथ में कुल धारा I से डिनोट करते हैं। तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये बैटरी है। तो बैटरी में जिधर प्लस का साइन रहता है वो हो गया धन टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल, जिधर माइनस रहता है वो गया ऋणात्मक टर्मिनल। तो आप हमेशा याद रखिए कि बैटरी से हमेशा जो धन टर्मिनल होता है उधर से ही धारा जाती है। और पार्श्वक्रम में क्या होता है, तीनों प्रतिरोध को अलग अलग धारा प्रवाहित की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है, I1 बराबर होता है V बटा R1, फिर I2 बराबर होता है V बटा R2, I3 बराबर होता है V बटा R3। तो इसे पहला समीकरण मान लेते हैं, इसे दूसरा समीकरण और इसे तीसरा समीकरण। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तो इन तीनों समीकरण को जोड़ने पर क्या होता है देखते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, तो I1 का मान था V बटा R1, तो V बटा R1, फिर I2 का मान था V बटा R2, तो देखिए यहाँ पे V बटा R2, और I3 का मान है V बटा R3। यहाँ लिख दिया गया है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I होता है। और इधर देखिए तीनों में V कॉमन है, तो V को बाहर कर दिए। तो V को अगर कॉमन बाहर कर दिए तो इधर क्या बचा, V बाहर हो गया तो 1 बटा R1, फिर इससे भी V बाहर हो गया तो क्या बचा 1 बटा R2, इससे भी V बाहर कर दिए तो क्या बचा 1 बटा R3। तो इसको चौथा समीकरण मान लेते हैं। यदि A और B के सिरों के बीच विभवांतर V एवं समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या है, I बराबर V बटा R। इसको पांचवा समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 4 और 5 से, तो समीकरण 4 और 5 से अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या होगा V बटा R। तो इस I के बदले क्या लिखे V बटा R, तो बराबर, और समीकरण 4 में क्या था, V बाहर कर दिए थे तो क्या था 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इन दोनों में देखिए इसमें भी V है इसमें भी है, तो दोनों तरफ से V को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचता है, केवल 1 बटा R। इधर क्या बचेगा, केवल 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो यही हो गया पार्श्वक्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू से थोड़ा देख लेते हैं।
यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पार्श्व क्रम की परिभाषा याद करना होगा, समझना होगा। उसके बाद आपको एक फिगर बनाना है, उसके बाद इस तरह जो माना इस तरह आपको लिख देना है। तो देखिए इस तरह से आपको बनाना है। ये आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। आप चाहें तो इसे अपने नोटबुक में भी आप इसे उतार सकते हैं और इसे 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्लास 10th में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी साल श्रेणी क्रम संयोजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी साल पार्श्व क्रम संयोजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों को अच्छा से देख लीजिए।